ये लोग यूरोपियन लोग हैं, अमित शाह यूरोपियन लोग हैं, इनका डीएनए यूरोपियन से मिलता है। बाबा साहब के नमस्कार दोस्तों, आपसे बात करेंगे इस पूरे मामले पर जो गृह मंत्री अमित शाह बयान देकर पैदा कर दिया। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। आज से अमित शाह की स्वर्गवास हो गई। बाबा साहब का अपमान यानी अमित शाह का स्वर्गवास, अमित शाह के स्वर्गवास हो गई। आज हम लोग आज अमित शाह का पुतला फूंक दिए मुजफ्फरपुर सरिया टावर पर। ये गोडसे का नाजायज औलाद था, इसको स्वर्ग में भेज दिए हैं। अपने बाप दादा से पूछे कि स्वर्ग में गया है तो उसको भगवान से भेंट शुरू होगा। समय के इंतजार करे, उसका कब्र भी खोद देंगे, कमर भी छीन लेंगे, चांद भी छीन लेंगे। जो बाबा साहब को अपमान करेगा उसका कब्र भी खोद देंगे। जब उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम कंडेम करते हैं। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। दोस्तों, आप उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद भाजपा या उसके बड़े नेता माफी मांगेंगे, गृह मंत्री भी माफी मांगेंगे बाबा साहब के अपमान पर, लेकिन उन्होंने ऐसा कतई नहीं किया, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज भी कसा और कुछ भी हो जाए इस्तीफा तो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका समर्थन करते हुए आरोप हमेशा की तरह कांग्रेस पर ही मढ़ा। हालांकि उनका बयान हर टीवी चैनल, सोशल मीडिया और एक्स सभी पर पूरा का पूरा मौजूद है और जो विवादास्पद लगा उसे सभी ने विवादास्पद ही बताया है, चाहे वे प्रकाश अंबेडकर हो, बाबा साहब के पोते या कोई और। जो सोशल मीडिया पे अमित शाह का बयान जो है उसमें कहीं भी तोड़ मरोड़ की बात मुझे दिखाई नहीं देती है। वो सीधा कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, आप क्यों कह रहे हो? आप अगर भगवान भगवान कहेंगे तो 7 पीढ़ियां आपकी स्वर्ग में जाएगी। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई तोड़ मरोड़ की बात है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सीधी बात है उसमें। और अमित शाह अगर कह रहे हैं कि उनका बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है तो उनका असली बयान क्या है वो प्ले करे। तो दोस्तों, आखिर भाजपा की इसके पीछे पूरी रणनीति क्या है, कैसे वे खुद को इसमें बचाना चाहते हैं? सीधे तौर पर उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार किया। उन्होंने सुबह होते ही अपने सांसदों को भेज दिया और जब कांग्रेस सांसद जय भीम के नारे लगा रहे थे उनके रास्ते में आ गए और कहीं ना कहीं वे झगड़े करने के मूड में दिखे और उन्होंने वैसा ही। तो दोस्तों, खुद ही के सांसदों को उन्होंने धक्का मुक्की में कहीं गिराया तो कहीं चोट खाई और उसका दोष मढ़ दिया राहुल गांधी पर। जाहिर तौर पर राहुल गांधी फौलादी सीने वाले हैं, दादी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है
मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, उनके कुंफू और कराटे सब जानते हैं, और यही वजह रही होगी कि जब इन्होंने कोशिश की उन्हें धक्का देने की तो वो चट्टान की तरह खड़े हुए और दिखाया कि ये वही कांग्रेस पार्टी का खून है जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया है, तो वे उन लोगों से भी लोहा ले सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आरएसएस, हिंदू महासभा और साधु संतों का जो ऑर्गेनाइजेशन इनका था, बाबा साहब जब जीवित थे तब उन्होंने भी बाबा साहब का विरोध किया है। नहीं, भाजपा बैकफुट पर आ गई और एक बार फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में हैं और वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर हर तरीके से बदला लेने के लिए तैयार हैं। देखिए ये बोतलें इसमें ये फेंक रहे हैं, इसमें पेट्रोल बम और हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोच रहे हैं कि उनमें ही बोले कांग्रेसी की आशाएं विकलांग या अपंग है। कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे थे। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई नेताओं को हिरासत में लिया। इसी दौरान प्रभात पांडे नाम के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वो गोरखपुर के रहने वाले थे। जब उनकी हालत बिगड़ी तो साथी कार्यकर्ताओं ने उन्हें अस्पताल ले जाना उचित समझा और अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उनकी जान जा चुकी है। प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं दिखी और भाई राहुल गांधी की तरह ही भिड़ गई। और दुखी करने वाली बात है कि भाजपा के पास महिला सांसद होने के बावजूद वे सामने क्यों नहीं आई। क्या महिलाओं को पार्टी के अंदर उस तरह की जगह नहीं मिल रही है, या उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो केवल नाम मात्र का है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ यू नोटिस कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसद थे उनमें खूब महिला सांसद थी, जिनसे भाजपा के जो पुरुष सांसद थे वो भिड़े, जो बेहद निंदनीय और दुखद है। और एक वीडियो भी कांग्रेस पार्टी ने साझा किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान करने की कोशिश भी भाजपा ने की है। पूरे तौर पर मनुस्मृति और संविधान के बीच की ये लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस पर हर स्तर पर हर तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोस्तों, Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. इसके और भी कई पहलू हैं क्यों भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है उसके भविष्य के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही बयान अमित शाह ने दे दिया है जैसा एक समय लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान जाकर दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन्ना एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहीं ना कहीं वो उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था और जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था पार्टी के अंदर। अब मैं तो कोट किया था इनको जिन्ना को, और जो भाषण उनका वहाँ पर लाइब्रेरीज में भी मिलता नहीं। वहाँ पर कई लोग तो कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं होगा। कैसा कह सकते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली उस भाषण में ये कहा कि इस्लामिक राज्य नहीं बनाया है हमने। शब्द ये नहीं कहे, लेकिन अर्थ यही था कि मैं तो चाहता था कि ऐसा देश न बने कि जिसमें
हिंदू डोमिनेट करे मुसलमान के ऊपर, और मुस्लिम जो है वो एक दबा हुआ हो। We do not want war. If you want war, we accept your offer unhesitatingly. We will either have a divided India or a destroyed India. शाह ने कैसे गड़बड़ की है या गलती की है, या ये गलती भाजपा पार्टी के ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है, आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब का कद कितना बड़ा है। उन्हें न केवल दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए माना जाता है, महिलाओं के लिए उनका योगदान बेहद बड़ा है, और सभी वर्गों में, चाहे वे अगड़े हों या पिछड़े हों, जिनमें ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं और गरीब रहे हैं, दबाए जाते रहे हैं, उन सभी के सम्मान को बाबा साहब के संविधान ने ही बचाया है। तो बाबा साहब के विषय में उन्होंने जिस तरह से उन्हें एक हल्के में लेते हुए उनके नाम को जिस तरह से बोला है, उसकी हम एक बार फिर निंदा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं जैसे मल्लिकार्जुन साहब कर रहे हैं कि वे माफ़ी मांगेंगे और एक संदेश देंगे कि हाँ, उनसे गलती हुई है और इस गलती के लिए वो पश्चाताप करना चाहते हैं, और इसलिए उन्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ सांसद जो खुद को दलित तो बताते हैं, लेकिन वे वैसा कोई काम नहीं करते जिससे दलितों की या फिर खास तौर पर उन सब के सभी के बड़े नेता बाबा साहब के सम्मान में कुछ करें। चंद्रशेखर आज़ाद इसका एक ताज़ा उदाहरण है, जिनके ऊपर मायावती हमेशा से आरोप लगाती रही है, और उन्होंने ये सीधे तौर पर दिखा दिया, और अपने खुद के उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि वे जब बाहर कांग्रेस और उसके सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 85 साल के जो हैं, उनके नेतृत्व में जब वे बाहर धरना प्रदर्शन और धक्के मुक्के खा रहे थे भाजपा के सांसदों से, उस वक्त वे खुद आराम से तसल्लीपूर्ण तरीके से संसद के अंदर बैठे थे, आराम फरमा रहे थे। उन्होंने न जाकर जय भीम बोलने की कोशिश की और न ही बाबा साहब के सम्मान में उनका खून खौला। दोस्तों, ये एक बेहद संजीदा मुद्दा है। उम्मीद करते हैं आप इस पर हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमें कमेंट्स के साथ बताएंगे कि हमारी कोशिश आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।